अल्लाह की गिरफ्त को भूल चुका है। आप हालात का जायजा लीजिए, वो कौन सा दिन है जिस दिन हम सुबह अखबार का मुताला करें और कोई अच्छी खबर मुसलमानों के हवाले से नजर आती हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सिवाय तबाही की दास्तान के और कोई चीज नजर नहीं आती। लेकिन फिर भी मुसलमानों का हाल ये है, गुनाह नहीं छूट रहा, आवारगी नहीं छूट रही, बदकिरदारी नहीं छूट रही, बदअमली नहीं छूट रही। आज का मुसलमान रब की तरफ रुजू करने के लिए तैयार नहीं है। आज का मुसलमान परवरदिगार की तरफ माइल होने के लिए तैयार नहीं है। आज का मुसलमान अल्लाह की बारगाह में सर बसुजूद होने के लिए तैयार नहीं है। आज का मुसलमान गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की इताअत की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। सुन लो, उस वक्त तक तुम्हारे हालात नहीं बदल सकते जब तक कि तुम खुद अपने आप को नहीं बदलोगे। तुम्हें बदलने की जरूरत है, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, बहुत सारे इम्तिहान से मुसलमान गुजरे हैं, लेकिन जब मुसलमानों ने इस्तिकामत का मुजाहिरा किया, तूफानों ने उनको वरगलाने की कोशिश की, आवारगी ने उन्हें दावत दी, लेकिन उनके कदम नहीं फिसले, तो मौला ने हालात ऐसे बदल दिए कि जिनको अपने घर में सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी, उनकी पोजीशन ये हुई कि उनके कदमों में मौला ने हुकूमत अता फरमा दी। ऐ रसूल आजम के दीवानों, अपने गुनाहों पर नजर रखो, अपनी बदकिरदारी पर नजर रखो, अपनी आवारगी पर नजर रखो और अपने मौला से डरो, अपने परवरदिगार से डरो, खालिक़े अर्दो समा से डरो। उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। इन्न बतश रब्बिका लशदीद, बेशक उसकी पकड़ बहुत सख्त तरीन है। आइए एक थोड़ी सी गलत फहमी का इजाला करता हुआ चलूं। हमारी कौम का मिजाज ये है, मैं गुनाह कर रहा हूं, मेरे पास किस चीज की कमी है? आईफोन भी मेरे पास है, मेरे पास बिल्डिंग भी है, मेरे पास सरमाया भी है, मेरे पास आसाइश के सारे सामान भी मौजूद हैं, मेरे पास तायुशात की कोई चीज की कमी नहीं है। इंसान ये समझता है अगर मैं सही न होता तो मेरे पास इतनी दौलत कहां से आती। वो अपनी दौलत में से चंद रकम खर्च करने के बाद ये तसव्वुर करता है कि मेरे सारे गुनाहों का कफारा ये चंद रुपए खैरात करना हो जाएगा। नहीं नहीं, और अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि मुझे रोजी मिल रही है और मेरे सदकात और खैरात को अल्लाह कबूल कर रहा है, अब बाकी रुपयों के जरिए मैं अय्याशियां करूं या बदकिरदारियां करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा ये जुमला जहन के अंदर महफूज कर लो। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे भी रिज्क देता है, और जिससे मोहब्बत नहीं करता उसे भी रिज्क देता है, लेकिन सजदे की तौफीक उसी को देता है जिससे मोहब्बत करता है। याद रखें, आप अगर दौलत के मिलने पर खुश हो रहे हो और सज्जों से महरूम होकर अपने आप को कसूरवार नहीं ठहरा रहे, तो ये आपकी गलत फहमी होगी। आइए मैं इसको मजीद थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। वो रज़्ज़ाक़ है, उसने जिम्मा लिया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। अल्लाहु अकबर, कोई कहीं भी हो, चूंटी बिल में है तो वहां रिज़्क़ पहुंच रहा है। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा कहीं है तो उसे रिस्क पहुंच रहा है। समंदर की तह के अंदर मछलियां हैं, उन्हें रिस्क पहुंच रहा है। जो जहां है मौला वहां उसे रिस्क पहुंचा रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज आपको बता दूं, नाफरमानों को भी वो रिस्क देता है और फरमा बरदारों को भी रिस्क देता है। एक बहुत बड़ी गलत फहमी का आज इजाला करता हुआ चलूं। आप समझ लीजिए, एक मुर्गी है, उसे इंसान दाना देता है, उसके सामने रख देता है, मुर्गी दाना चुन लेती है, इसे भी रिस्क मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक चूहे को भी रिस्क मिलता है, लेकिन उसका मामला दूसरा होता है। उसको फंसाने के लिए चूहे के पिंजरे के अंदर रोटी रखी जाती है और फिर चूहा रिस्क की तलाश के अंदर वहां पहुंचता है। रोटी तो मिल जाती है लेकिन पिंजरे में कैद हो जाता है। तो गुनहगार को भी मौला रोजी तो अता कर रहा है, लेकिन एक दिन जब उसकी पकड़ होगी तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकेगी।
ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए याद रखो हम सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। हमारा हर उठने वाला कदम बुराइयों की तरफ है, हमारी उठने वाली हर निगाहें आवारगी की तरफ है। लेकिन हमें अगर तौफीक नहीं मिल रही है तो अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की तौफीक मांगने की नहीं मिल रही। हम दुआ करते हैं, गुनाह करके भी दुआ करते हैं, मौला और अता फरमा दे। गुनाह करके भी दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारी ये परेशानी दूर फरमा दे। गुनाह करने के बाद भी अल्लाह से मजीद नेमतों का सवाल करते हैं। लेकिन याद रखें, गुनाह करने के बाद गुनाह हो चुके हैं, दामन गुनाहों से आलूदा है, उसकी बारगाह में मगफिरत की भीख मांगो, उसकी बारगाह में बख्शिश की भीख मांगो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर कोई नेकोकार भी है जिसके दामन में नेकियों का अंबार है, उसके बावजूद भी वो अपनी नेकियों को इस तरह से तसव्वुर न करे कि मेरी नेकियां मेरी नजात की जमानत हैं। इसलिए कि जो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हो, मा अबदना का हक़ इबादतिक, मुझसे तेरी इबादत का हक अदा नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाएं ऐ रसूल आज़म के दीवानों, हम अगर सजदे कर रहे हों, हम अगर तहज्जुद गुजार हों, हम कायमुल लैल हों, हम साइमुन नहार हों, हम कुरान की तिलावत में सुबह शाम गुजार रहे हों, और हम ये समझें कि हमें कोई जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता, तो सुन लो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी नेकियों पर कभी भरोसा न करना, अपनी नेकियों पर कभी तवक्कुल न करना। यकीनन नेकियां करते रहो, इबादत करते रहो, इसलिए कि कल बरोज़े क़यामत एक बंदे को जब रब अपने फजल से जन्नत में दाखिल फरमाएगा तो वो बंदा यही तो अर्ज करेगा, मौला जन्नत में तेरे फजल से जा रहा हूं, मैंने सजदे किए हैं, मैंने हज अदा किए हैं, मैंने उम्रा किए हैं, मैंने ज़कात दी है, ऐ मेरे करीम उसका सिला तो अता फरमा। मेरा मौला इरशाद फरमाएगा, इसकी एक आंख को निकालो, मीज़ान के पलड़े में रखो, एक पलड़े में उसकी आंख रखो और दूसरे पलड़े में उसकी जिंदगी की सारी नेकियां रख दो। अल्लाहु अकबर, जिंदगी की सारी नेकियों को मीज़ान के एक पलड़े में रख दिया जाएगा और दूसरे पलड़े में एक आंख रखी जाएगी, तो एक आंख की नेमत का शुक्र भी उसकी जिंदगी के सारे सजदे अदा नहीं कर सकेंगे। फिर मेरा करीम फरमाएगा, अब मेरा अदल ये है, इसे जहन्नम में डाल दो। वो बंदा अर्ज करेगा, मौला बस तेरे फजल की जरूरत है, वरना मेरे सजदे इस लायक नहीं कि तेरी एक नेमत का भी सही मानों में हक अदा कर सके या शुक्र अदा कर सके। तो याद रखें, अपनी नेकियों पर भरोसा न करना, अपनी नेकियों पर तकिया न करना, बल्कि अल्लाह के फजल पर भरोसा करो, नेकी करके डरते रहो। एक बड़ा प्यारा वाकया मैं आपकी समातों के हवाले करूं ताकि आप महसूस कर सकें। बहुत सारे हमारे नेक भाई यहाँ मौजूद हैं, इबादत गुजार मौजूद हैं, परहेजगार मौजूद हैं। थोड़ी सी इस्लाह होती हुई चले, इस्लाह में करता हुआ चलूं ताकि आप महसूस कर सकें। एक अल्लाह वाले थे, नेक थे, बड़े परहेजगार थे। उनका काम था कपड़ा बुनने का। अल्लाह अकबर, उन्होंने बेहतरीन कपड़ा तैयार किया, बाजार में बेचने के लिए बेहतरीन जब कपड़ा उन्होंने तैयार कर लिया, उन्होंने ये सोच के तैयार किया कि ये कपड़ा मैंने बहुत अच्छा तैयार किया है, शहर के बड़े ताजिर को बेचूंगा, अच्छी कीमत मुझे मिलेगी। बेहतरीन कपड़ा तैयार करने के बाद जब ताजिर के पास पहुंचे तो शहर के बड़े ताजिर ने जब उस कपड़े को देखा तो देखकर उस अल्लाह वाले से कहने लगा, बाबा कपड़े में तो काफी नक्श है, ये धागा इधर नहीं होना चाहिए, ये कलर इधर नहीं होना चाहिए, इस कलर का धागा इधर नहीं होना चाहिए। ये गलतियां निकालना उसने शुरू की। जैसे ही उसने गलती निकालनी शुरू की, बुजुर्ग की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह अकबर, जब वो बुजुर्ग रोने लगे तो उस ताजिर ने कहा, बाबा गम न करें, आपका कपड़ा मैं खरीद लूंगा, आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं आपका कपड़ा खरीदने से इनकार नहीं करता, मैं तो सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि दोबारा जब आप कपड़ा बनाएं तो इन चीजों का ख्याल रखें। अब वो अल्लाह वाले जवाब में इरशाद फरमाते हैं, ऐ ताजिर, तेरे न खरीदने और खरीदने के सबब से मैं नहीं रो रहा, मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि मैंने तो अपने गुमान के अंदर कपड़ा बहुत अच्छा बनाया था,
लेकिन जांचने वाला जब तेरे जैसा माहिर निकला तो हजारों ऐब उसने निकाल दिए। तो सजदे मैंने बहुत किए हैं, जांचने वाला खुदा है। अगर कयामत में वो मेरे सजदों को जांच ले और कह दे तेरे सजदे में ये कमी है, तो मेरा कयामत में क्या होगा। आप अंदाजा लगाएं, ये अल्लाह वालों की सोच हुआ करती थी। वो इबादत करके डरते थे, वो रियाजत करके डरते थे, वो तकवा करके डरते थे, वो तिलावत करके डरते थे। और आज का मुसलमान गुनाह करके बेखौफ हो गया। आज का मुसलमान आवारगी करके अल्लाह से माफी मांगने को तैयार नहीं है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, याद रखें, कुरान कहता है अल्लाह की बारगाह में माफी मांगा करो, अल्लाह से मगफिरत की भीख मांगा करो। आप सोचते हैं परेशानियां दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं, आप सोचते हैं मुसीबतों के बादल सर पर मंडला रहे हैं, आप सोचते हैं कि वो कोई परेशानी ऐसी नहीं जो मुस्तकबिल में दिखाई न देती हो, बल्कि महसूस करते हैं पता नहीं आगे क्या होगा।